अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओरल कैविटी के बारे में, माउथ के बारे में और जो भी पार्ट्स होते हैं माउथ में, टीथ, टंग, पैलेट, उनके बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस और स्टमक, जो कि माउथ के बाद में नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ईसोफेगस Esophagus. It is a pipe which start after pharynx and which opens up in stomach through a sphincter which provides unidirectional flow. तो esophagus जो होता है वो एक पाइप होता है जो कि माउथ से फूड जो है वो कैरी करता है बोलस के फॉर्म में। बोलस हम किसे कहते हैं? बोलस वो फूड का फॉर्म होता है जिसमें सलाइवा मिक्स होती है, फूड मॉइस्ट होता है, फूड जो है नरम फार्म में होता है और उसे बोलस के फार्म में ईसोफेगस के ज़रिए स्टमक तक पहुंचाया जाता है। तो ईसोफेगस एक पाइप है जो फेरेंक्स के बाद में ओपन होता है, जो खाना या बोलस जो होता है फूड होता है उसे लेकर जाता है स्टमक में जाकर जहाँ पे वो खुलता है, ओपन होता है, उसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ़्लो प्रोवाइड करता है। यूनिडायरेक्शनल फ़्लो मतलब कि उससे खाना हमारा वापस नहीं आएगा, अगर गया तो वो जाकर सीधा स्टमक में पहुंच जाएगा, उसके बाद में वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो उसे हम यूनिडायरेक्शनल फ़्लो करते हैं। और जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो मतलब सिर्फ यहाँ पे समझने की ये बात है कि ईसोफेगस जो है वो एक पाइप है जो फूड कैरी करता है, लेकिन फूड किस फॉर्म में कैरी करता है? बोलस के फॉर्म में कैरी करता है और उसे जाकर पहुंचाता है सिर्फ और सिर्फ स्टमक में। स्टमक तक पहुंचाकर स्फिंक्टर की मदद से उसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये ईसोफेगस होता है। उसके बाद में जो स्टमक है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ऑफ बोलस। सॉरी, स्टमक लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है हमारा पेरिस्टलिक मूवमेंट में। पेरिस्टलिक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से फुड को है कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके जो फुड को आगे लिया जाता है, पुश किया जाता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। तो जो यहाँ पे स्टमक था उसको आप हटा दीजिएगा, यहाँ पे ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ऑफ बोलस। मतलब जो बोलस के फॉर्म में फूड आया है माउथ से, उसको पेरिस्टलेटिक मूवमेंट की मदद से वो नीचे पहुंचाता है स्टमक तक। तो ईसोफेगस के यहाँ पे दो काम हमने पढ़े। ये एक पाइप होता है जो कि फूड को कैरी करता है, माउथ से फूड को लेकर जाता है स्टमक में, लेकिन कैसे लेकर जाता है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट की मदद से लेकर जाता है। ये जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है ये बहुत अहम है। इसकी सूरत में, इस फॉर्म में ये फूड को आगे लेकर जाता है और स्टमक तक पहुँचाता है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हम इस स्ट्रक्चर से समझते हैं कैसे होती है। ये ऐसे जो ऊपर वाला ऐसा होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से मुंह से नीचे, ओरल कैविटी से नीचे हमारा आता है ये ईसोफेगस। ये होता है हमारा ईसोफेगस। ये ईसोफेगस आकर हमारा खुलता है सीधा स्टमक में। ये होता है हमारा स्टमक। तो यहाँ से ये जो फूड जो है वो जा रहा है पोलस के फार्म में, किस किस तरह जाता है, कौन से फार्म से होकर जाता है? ये फूड तो होता है पोलस के फार्म में, लेकिन ये जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होती है। जो मसल्स हैं ईसोफेगस की वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे पुश होता है और ऐसे पुश होते हुए पेरिस्टलेटिक मूवमेंट की मदद से वो फूड जो है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है स्फिंक्टर की मदद से। वो जो स्फिंक्टर होता है उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। सही है। तो ये था हमारा इसोफेगस का काम, पेरिस्टलेसिस कराता है। पेरिस्टलेसिस क्या है? ये एक मूवमेंट है, मसल मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होती है। तो ये जो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो हमारा जो फूड है बोलस के फॉर्म में, जो एक मॉइस्ट होता है फूड, हमारा नरम होता है, नरम फॉर्म में होता है, वो फूड हमारा जाता है मूवमेंट करता हुआ सीधा हमारे स्टमक तक। तो इससे ये काम होता है हमारे इसोफेगस का। और उसके बाद में जो खाना है या फूड है वो पहुंच जाता है हमारा स्टमक में। फूड जब हमारा स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे फूड की मज़ीद डाइजेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है कुछ जूसेस की मदद से। तो स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे अब। स्टमक की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी डाइजेशन में, बहुत अहम रोल अदा करता है स्टमक, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अहम आर्गन है। स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ सिचुएटेड इन आवर एब्डामिन। ये हमारे पेट वाले हिस्से में मौजूद होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट स्टोर फूड फॉर 3 to 4 आवर्स फॉर डाइजेशन। वहाँ पे जो हमारा खाना है जाकर स्टोर होता है
3 to 4 आवर्स तक, 3 से 4 घंटे तक वहाँ पे वो हमारा खाना जो है वो रहता है और जूसेस से मिक्स होता है, वहाँ पे उसकी मज़ीद डाइजेशन होती है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय स्टमक वाल्स विच डाइजेस्ट फूड। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टमक में आखिर वो डाइजेस्टिव जूसेस आते कहाँ से हैं। तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक की जो वाल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं। वो डाइजेस्टेड जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टेड जूसेस, वो फूड को मज़ीद तोड़ते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स अप विथ फूड एंड मेक क्रीमी फिल्ड काइम। वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हम उन्हें गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं, जो कि स्टमक की वॉल से सीक्रेट होते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो फूड से मिक्स हो जाते हैं और उसे क्रीमी फॉर्म में, क्रीमी फिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं काइम का। मतलब पहले जब मतलब माउथ से हमारा फूड मॉइस्ट होकर आया था, नरम होकर आया था, उसे हम बोलस कह रहे थे। उसके बाद में जब स्टमक में आएगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में किया जाएगा, एक क्रीमी फ्लूइड बन जाएगा गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से, गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स होकर। तो उसे हम काइम का नाम देते हैं। वो जो काइम है वो आगे ड्यूडेनियम में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पुश किया जाता है। पाउच लाइक जे शेप्ड आर्गन, इसे हम जे शेप्ड आर्गन भी कहते हैं, पाउच लाइक आर्गन है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे स्टमक की। अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में और स्टमक के कुछ पार्ट्स के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर है स्टमक की। ये ईसोफेगस से हमारे बोलस आता है, सही है। ये स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। यहाँ से फूड जो है आकर बोलस के फॉर्म में हमारे स्टमक में दाखिल होता है। ये जो स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, ये बैक फ्लो प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो से हमें। मतलब ये खाना जो है, फूड जो है हमारा बैक फ्लो, बैकवर्ड नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं वो चार पार्ट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ये जो चार पार्ट्स हैं स्टमक के, ये जो चार पार्ट्स हैं हमारे स्टमक के, कार्डियक, फंडस और बॉडी और पाइलोरिक, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो पार्ट होता है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ, इसे हम कहते हैं फंडस। ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है कार्डियक, ये बॉडी और ये पाइलोरिक रीजन के कहलाता है। जो एंड रीजन है वो पाइलोरिक रीजन कहलाता है, और जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये फंडस कहलाता है। ये बॉडी और ये कार्डियक। यहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ से फूड इसोफेगस से आता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि कार्डियक वाले हिस्से में ये मौजूद है, कार्डियक वाले पार्ट में मौजूद है। और जो ये एंड पार्ट है, यहाँ से जो फूड है क्रीमी फ्लूइड काइम की सूरत में जब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश किया जाता है, तो इससे हम इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये मौजूद है हमारे पाइलोरिक रीजन में, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये चार रीजन्स होती हैं, कार्डियक, फंडक्स, बॉडी और पाइलोरिक। ये स्टमक का पूरा शेप है। और जो स्फिंक्टर होते हैं दो मौजूद होते हैं, एक कार्डियक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर और एक होता है हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। ये दो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं जो कि बैक फ्लो से हमें प्रिवेंट करते हैं। इनसे जो खाना है आगे जाएगा, फूड जो है आगे जाएगा, एक से जाएगा कायम की सूरत में और एक से आएगा बोलस की सूरत में, लेकिन बैक फ्लो नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा। तो ये दो स्फिंक्टर होती हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टमक की लेयर्स के बारे में। स्टमक की जो लेयर्स होती हैं वो तीन चार होती हैं: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर एंड सेरोसा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो ये म्यूकोसा होता है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये इनर लाइनिंग होती है जहाँ से सिक्रेशन होती है हमारी जूसेस की, गैस्ट्रिक जूसेस की। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा म्यूकोसा, इम्पोर्टेंट लेयर विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि बहुत अहम लेयर है जहाँ से सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि ये इस लेयर का जो ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है, वो हमारा होता है ग्लैंड्स के साथ। वो ग्लैंड्स हमें सीक्रेशन देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस की और दूसरी सीक्रेशन देते हैं। उसके बाद आता है सबम्यूकोसा, उसके बाद में आता है मसल लेयर, और उसके बाद में जो एक्सटीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं हम सेरोसा। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये इन लेयर्स की स्ट्रक्चर है जिसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है, जिसमें से हमें समझाया गया है कि इसके जो चार लेयर्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये चार लेयर्स हैं स्टमक के। इस डायग्राम में नाम भी दिए गए हैं हमें कि
ये जो है फंडस वाला रीजन है, ये कार्डियक वाला रीजन है, ये हमारी बॉडी होती है, और ये हमारा पाइलोइक रीजन होता है। जिसके बाद में आता है वो आता है फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शन आते हैं इसके बाद में। गैस्ट्रिक जूसेस हैव एंजाइम, HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिन। सही है। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, और हमारे म्यूकस और गैस्ट्रिन होते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन्स होते हैं। जो म्यूकस होता है वो म्यूकस सिक्रेशन होती है, जेल लाइक सिक्रेशन, जो कि बचाती है स्टमक को सेल्फ डिस्टर्बेंस से, क्योंकि वहाँ पे जो पीएच है वो मेंटेन रहती है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो वहाँ पे जो केमिकल्स हैं मेटाबॉल क्रिएशन के दौरान स्टमक की वाल्स को ही नुकसान पहुँचाएंगे, हार्मफुल साबित होंगे। इसी वजह से जो म्यूकस है वो अहम रोल अदा करता है, स्टमक को बचाता है मेटाबॉल रिएक्शंस में होने वाले नुकसानात से। और गैस्ट्रिन जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं जो कि सीक्रेशन कराते हैं गैस्ट्रिक जूसेस की। इसके अलावा HCl होता है जो कि मेंटेन करता है पीएच स्टमक की, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत अहम रोल अदा करता है और किल करता है बैक्टीरिया और जर्म्स को। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीएज, लिपेज एंड अमाइलेज, रेनिन, वो भी कुछ खास एंजाइम्स हैं जो कि रिलीज़ किए जाते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, जो अपना अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में और डाइजेशन। सही है। तो ये होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शंस। सही है। सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे एंजाइम आ जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में हमारे एंजाइम होते हैं, HCl होता है, म्यूकस होता है और गैस्ट्रिन होता है, जो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करके डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम, HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिन मौजूद होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारी दोनों ओपनिंग्स जो स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। Cardiac sphincter. It is the opening between esophagus and stomach at cardiac side which carry food from mouth to stomach. ये वो ओपनिंग है जो कार्डियक साइड पे मौजूद होती है, इसोफेगस से आती है, जो कैरी करती है फूड को माउथ से स्टमक तक, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो ये इट इज़ अ ओपनिंग बिटवीन पाइलोरिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रो विच फूड पुश्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनियम इन द फॉर्म ऑफ काइम। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो ओपनिंग होती है पाइलोरिक रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ से जो फूड है वो पुश आउट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडिनियम में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है ड्यूडिनियम, उसमें इन द फॉर्म ऑफ काइम, काइम की सूरत में। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारा होता है कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ पे हमारा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, नाम भी लिखा हुआ है। तो जो हमारा फूड है यहाँ से जब आगे जाता है तो ड्यूडियम वाला पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो फूड वहाँ पे जाता है और वो फूड जो जाएगा वो जाएगा कायम की सूरत में। तो ये इम्पोर्टेंस थी हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में जो कुछ आर्गन्स थे, इसोफेगस और स्टमक उनकी। तो इसोफेगस और जो स्टमक है वो डाइजेशन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेशन जो डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें तमाम अहम रोल अदा करते हैं।